वही हरिओत जी का वही अंदाज। सूखी जाती मलन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम केला गिराना। यो सीधी से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। बच्चों, फिर वही बात बार बार जो चल रहा है, उसी के अलग अलग अवलंब आ रहे हैं प्रकृति का। यहाँ राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं हरिओत जी के शब्दों में कि हे प्यारी पवन, सूखी जाती मलिन लतिका, कोई लता माने पत्ता, डंठल, कोई पता, कोई भी लता सूख करके धरा में पड़ी हो, धरती पर कहीं गिरी पड़ी हो, धरती पर कहीं जैसे कोई पत्ता गिरा होता है, लतियावन होता है, मार्ग पाने जाने वाले लोग उसे वैसे ही लतियाते रहते हैं और वो धूमिल होती जाती है। तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। हे पवन, अपनी प्रचुर चतुरता से, अपनी कौशल से उसको लाकर श्री कृष्ण के पांवों के निकट, श्री कृष्ण के पैरों के निकट उसे गिरा देना, रख देना। यूं सीधे से प्रकट करना बहुत आसान है। इस प्रकार तुम बता सकोगी कि प्रीति से वंचिता हो, प्रेम से, आपके प्रेम से कोई वंचित हुई, आपकी प्रेम से कोई वंचित हुई, अर्थात आपकी चाहत में कोई आपकी चहेती, मेरा होना अति मलिन हो, सुखते नित्य जाना। वह आपके बिना, आपके लिए इसी तरह से मलिन हो करके, दुखी हो करके नित्य अर्थात प्रतिदिन वह इसी प्रकार सूखते जा रही है, इसी प्रकार सूखते जा रही है, इस लतिका की तरह। तो प्यारे बच्चों, आप इसे नोट करेंगे। वही पिछला वाला है, इसमें भी रस, छंद, अलंकार, वही भाव, वही काव्य कला, वही योजना। इस प्रकार मुझे ये लगता है कि ये बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को। तो आप जो है अगला देखिए, नंबर 24। कोई पत्ता नवल तरु का पित्त जो हो रहा हो, पित्त मने पीला और पत्ता मने पत्ता, पेड़ पौधों के पत्ते, तरु मने वृक्ष, तरु मने वृक्ष का पत्ता। कोई पत्ता नवल तरु का, किसी नए पेड़ के या किसी पौधे का पत्ता, नवल तरु मतलब पौधा हो जाएगा, पेड़ का बच्चा पौधा, तो किसी नए पेड़ का पत्ता अर्थात किसी पौधे का पत्ता पीत जो हो रहा हो, पीला पड़ रहा हो। पत्ते हरे होते हैं लेकिन पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो, संकेत है, इशारा है यहाँ पर कि कोई नव यौवन वाला या नव यौवना यानी स्त्री या पुरुष। यहाँ श्री कृष्ण को मात्र राधा अपने तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहती है, एक विभिन्न संसाधनों के माध्यम से और सबका हित का ध्यान रखते हुए समाज सेविका के रूप में। बावजूद इसके उन्हें अपना संदेश उपालंब के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से, हवा के द्वारा तौर तरीकों से उन्हें वहाँ पर प्रकट कराना है। इसलिए वो बताना चाहती है कि इधर जो राधा जी है उसी पौधे की तरह है, अर्थात नव यौवनधारी वह भी एक स्त्री है, एक बाला है। इसलिए पेड़ का नवल पेड़ अर्थात कोई पौधे का पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगल, दृग मने नेत्र, जुगल मने दोनों, तो हमारे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने ला उसे भी लाकर, उस पत्ते को भी लाकर धीरे धीरे संभल रखना, उसे धीरे धीरे संभालना, उसे धीरे धीरे संभालना, हिलाना डुलाना और यूं बताना। और इस प्रकार हे भगनी बताना, भगनी मतलब राधा, भगनी मतलब राधा कह रही है पवन दूतिका से कि हे भगनी, हे पवन, इस प्रकार तुम उन्हें बताना। पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, पोषिता मैंने जो आपसे पोषित होती हो, आपसे प्रभावित होती हो, जो आपकी सेविका है या जो आपसे ही जीवित है। इस प्रकार उन्हें बताना कि कोई आपकी प्रेषिका, कोई आपकी पोषिका, कोई आपकी प्रेमिका, कोई आपकी चहेती, इसी प्रकार प्रबल दुख से पीला होना
पीली पड़ती जा रही है, इसी प्रकार पीली पड़ती जा रही है। स्पष्ट करते हैं पुनः हे पवन दूतिका, अगर तुम्हें कोई पौधे का पीला पड़ा हुआ पत्ता दिखाई पड़े तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाकर इस प्रकार संभालना, इस प्रकार प्रस्तुत करना, इस प्रकार दिखाना और उन्हें बताने में अपनी क्षमता प्राप्त करना कि इसी प्रकार आपको चाहने वाली कोई अर्थात आपकी पोषिका आपके प्रबल दुख के कारण इसी प्रकार पीली पड़ गई है, इसी प्रकार पीली पड़ गई है। इस प्रकार को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज को ला न देगी हमें तुम, हाँ कैसे तो व्यतीत चित्त को क्या चीज शब्द आ रहा है जी, बोध मैं दे सकूंगी, बोध मैं दे सकूंगी। यों प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। बच्चों वाक्य सीधा है, सरल है, आसान है, बहुत समझ लिए हुए है। खड़ी बोली का सीधा सरल रूप है, लेकिन इसे पद्यबद्ध कर दिया गया है। तो यूं प्यारे को विदित करके हे प्यारी पवन, इस प्रकार मैंने उपरोक्त बातों में जितने तरीके बताए गए उन तरीकों के द्वारा राधा जी कहती हैं पवन से, इस प्रकार हमारे प्रियतम को तुम हमारी सर्व व्यथाएं, सारी व्यथाएं, सारे दुख को बता सकने में सक्षम होगी। और तब धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना और उनके पांव की धूल को धीरे धीरे ग्रहण करके स्पर्श करके, ये नहीं कि इतना तेज से कि हमारे प्रियतम के पांव में हवा का झोंका आ जाए, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम के साथ जैसे स्पर्श किया जाता हो इस प्रकार उनके पांव की धूल को वहन करना, इकट्ठा करना, हासिल करना। थोड़ी सी भी चरण रज को लान देगी हमें तुम, हे प्यारी पवन, अगर थोड़ा सा भी उनके चरण रज को, उनके पैरों की धूल को, उनके चरणों की धूल को अगर ला करके तुम हमें दे दोगी तो हाँ कैसे हो व्यतीत चीज को बोध मैं दे सकूंगी। मैं किसी तरह से भी अपने इस दुखी हृदय को मैं बोध करा सकूंगी, या अगर तुम लाकर नहीं दे सकी तो मैं अपने हृदय को कैसे बोध कराऊंगी, अपने हृदय को कैसे मनाऊंगी, अपने को कैसे मनाऊंगी। बस इस प्रकार अगला देखते हैं, यहीं पर समाप्त होगा, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पर। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, दिखाई नहीं दे रहा है लड़के, इसमें जो लड़के ने व्हाट्सएप पर भेजा है थोड़ा सा ये यहाँ दिक्कत हो रही है। अब देखना, पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। आसान है ना यह लाइन, समझ में आ रहा होगा। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, हे प्यारी पवन, अगर अन्य कोई भी बात तुम्हें हमारी तुमसे पूरी न हो सके, तुम नहीं कर पाओ, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। केवल इतना ही मेरी प्रार्थना है तुमसे कि इतना ही एक छोटी सी बात मान ली, एक ही बात मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। अगर तू कुछ भी नहीं कर पाओगी तो हे प्यारी पवन, हे प्रातः प्यारी वाली पवन, तू चली जा और जाके उनके कमल जैसे पैरों को, पग को, कमल जैसे चरण को केवल छू के चली जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, अपने हृदय तल में हे पवन तुम्ही को लगाकर मैं जिंदगी जी लूंगी, अपने को जी लूंगी। इस प्रकार बच्चों लिखते समय लिखेंगे, संदर्भ पूर्वत रहेगा, प्रसंग पूर्वत ही है। और यहाँ पर पुनः हरिओम जी के शब्दों में राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तू अगर हमारी इन अन्य बातों का अगर कोई
उपाय नहीं कर सकी तो बस तुमसे इतनी ही विनती है कि तू मेरी बस इतनी बात मान ले और चली जा, और जा करके श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों को प्यार से छूकर चली आ। मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके अपने को जी लूंगी, अपने को जी लूंगी, श्री कृष्ण का निकटता प्राप्त कर लूंगी, निकटता प्राप्त कर लूंगी। इसी प्रकार वही मंदकांता छंद, आपका वियोग श्रृंगार रस, भाषा वही पूर्ववत वाला, इसमें और कोई विशेष नहीं है। वियोग श्रृंगार रस की यहाँ उत्कृष्ट आपका प्रदर्शन हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों हम आ गए आपके